दोस्तों प्रणाम। बड़ा दिन हो गया था और बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि आप लोगों से जो है एक बार फिर से हम बतौर वीडियो के माध्यम से हाल चाल लें और अपना हाल चाल दें। सबसे पहले तो मैं कवि संतोष म्यूजिक को सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि 1000 के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और बीच में थोड़ी सी समस्या थी, भाग दौड़ ज़्यादा थी, इसलिए जो है मैं चैनल पे काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे भरोसा और विश्वास है, आप लोगों का प्यार और आश्वासन जिस तरह से मुझे मिला हुआ है, मुझे भरोसा है कि मैं वर्क करूंगा और एक बेहतर रिस्पांस की तरफ आप लोगों के साथ मिलकर चलूंगा। तो बताना चाहता हूँ कि कवि संतोष म्यूजिक का जो है 1000 के प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं और इसमें आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत प्यार स्नेह दुलार रहा है। और अभी पिछले 3-4 दिनों से मन बड़ा दुखी है। कबीरदास जी ने लिखा था कि 10 द्वारे का पीजड़ा तामे पंछी मौन, 10 द्वारे का पीजड़ा तामे पंछी मौन, और रहे को अचरज है गए अचंभा कौन। कबीरदास जी ने लिखा था, पढ़े नहीं थे कबीरदास। उन्होंने लिखा था कि 10 द्वारे का पीजड़ा तामे पंछी मौन, 10 द्वारे का पीजड़ा तामे पंछी मौन, और रहे को अचरज है, रहे को अचरज है गए अचंभा कौन। इस मिट्टी की काया में ईश्वर ने 10 दरवाजे डाले हैं, ऐसा अध्यात्म मानता है। आध्यात्मिक मान्यता है कि कर्म इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां लेकर के 10 हैं इस शरीर में। रहे को अचरज मतलब अगर 10 दरवाजे और खोले हों, ऐसे में ये आत्मा अगर इसमें रह रही है, इस शरीर में आत्मा जीव रह रहा है, तो पंछी रह रहा है, तो अचरज है गए चंभा कौन। अगर निकल के चला गया तो किस बात का आश्चर्य, क्योंकि यहां से जाना सबको है, ये मृत्युलोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हमारे बिरहा गाने वाले अधिकतर पहले इस दोहे को पढ़ा करते थे कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और एक लाइन और थी कि कोई विमान को चढ़ चला कोई बंधे जा जंजीर। ये भी शायद कबीरदास जी का दोहा है। तो यहां जो भी आया है उसको जाना है, यहां रहने के लिए कोई नहीं आया। ऐसी ही कहावतों को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश से एक ऐसा नेता, एक ऐसे अनुभवी योद्धा राजनीति के हम लोगों के बीच से चले गए माननीय मुलायम जी। मैं सबसे पहले तो अपनी चैनल के मुझ दिवंगत आत्मा को, आदरणीय नेताजी की आत्मा को ईश्वर अपने में स्थान दे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से और चर्चाएं करना चाहता हूं। बहुत दिन हो गया था, बड़े दिन के बाद हमारी आप लोगों से मुलाकात है और मुझे अच्छा लगता है जब चैनल के माध्यम से हम कभी आप लोगों से बातचीत करते हैं। और अब मुझे भरोसा है कि मैं लगातार कंटिन्यू आप लोगों के बीच बना रहूंगा, बराबर बातचीत करूंगा। एक मैंने अपने चैनल पे ही मैंने एक वो लोड किया था, संगत से गुण होता है संगत से गुण जात, बांस फांस की मिश्री एक है भाव विकार। कबीरदास जी का दोहा था, तो मैंने संगत पर जो है बोल करके इसको 5-7 मिनट का वीडियो डाला हुआ था। इसमें तुलसीदास का भी एक लाइन मैंने कहा था कि सठ सुधरहि सतसंगत पाई। सठ माने मूर्ख में सुधार तब आता है जब वो सतसंगत यानी संतों की संगत में जाता है। तो सठ सुधरहि सतसंगत पाई, तो इसको मैंने डाला था। तो हमारे एक बड़े अजीज मित्र हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार और अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, मधुर मौर्य, सेना में हैं भैया। तो ये लिंक मैंने उन तक भेज दी। तो उन्होंने फिर नीचे लिखा, उसमें उस कमेंट में लिखा है, आप लोग देखेंगे तो पाएंगे। उन्होंने कमेंट में लिखा कि भैया संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, और मलह भुजंग बेदिया बेदिया शीतलता न तजंत। इस पे भी कुछ कहिए ना, इस पे क्या ख्याल है आपका? तो कवि और कबीरदास जी जैसा राइटर शायद कोई होगा, जितनी सरल भाषा में उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। एक आम नागरिक भी उस समय उनकी भाषा को, जो नहीं पढ़ा लिखा था, वो भी आसानी से उनकी भाषा को समझ लेता था। जितनी आसानी से कबीरदास जी ने अपनी बातों को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया, ये मुश्किल है उस समय से लेकर के अब तक के लोगों में
कि उतनी आसानी से पहुंचा पाना पता नहीं कहें लोगों में बड़ा मुश्किल सा लगता है। लोग तो अभी लिखने वाले लोग हैं, लेकिन सोचते हैं कि बड़ा शब्द लिखें, कठिन शब्द लिखें, जिससे लोगों को ये फीलिंग हो कि हाँ मैं अच्छा साहित्यकार हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कबीरदास जी की लेखनी के हिसाब से, मैं देखता हूँ उस जमाने के 2-4 कवियों को मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि वो लोग बिल्कुल सरल सरल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल सरल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और उनकी इच्छा थी कि हमारा हमारा ये विचार आम जन तक जाए, सबके तक पहुंचे और सारे लोग इसे आसानी से समझ लें। उसमें बहुत समझाना नहीं पड़ता था, बहुत आसानी से लोग समझ लेते थे। आज भी देखिए कबीर का कोई दोहा पढ़िए, रहीम का कोई दोहा पढ़िए, मुझे तो नहीं लगता कि बड़ा कठिन लगता हो। तो संत न छोड़े संतई एक विचार था कबीरदास में जब उन्होंने लिखा था। देखिए अलग अलग विचार आता रहता है, कवियों में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग भाव आता है। उस समय वो विचार उनमें आया होगा जब उन्होंने लिखा था कि बास फास की मिस्री एक भाव बिकाए। लेकिन फिर उनके विचार में कुछ आया होगा जब उन्होंने लिखा कि संत न छोड़े संतई कोटि मिले संत। जैसे आप जैसे लोग, मधुर भैया जैसे लोग दुर्लभ प्राणियों में से आप गिने जाते हैं। ऐसे लोग जब होता है ना कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले या संत, कितने भी गंदे लोग उनकी संगत में क्यों ना रहे, संत जो अच्छा संत है, जो सदा संत है, जिसने अपनी आत्मा को साध लिया है, जिसने आत्मा से परमात्मा की डोर को साध लिया है। अध्यात्म में जो बताया जाता है, जो अध्यात्म में बताया जाता है कि जिसने योग से, संयोग से, तपस्या से, एकात्मवाद से, मतलब एकांतवाद से, जिसने ये साधना सिद्ध कर ली है, उसके लिए संत न छोड़े संत ही। फिर इसके बाद अगर वो वास्तव में संत हो गया है, साधक हो गया है, तो वो संत ही कहां छोड़ सकता है। कोटिक मिले, करोड़ों असंत गंदे लोग, तो करोड़ों लोग उसके संगत में आए, लेकिन सोचें कि हम उसके संतई पर प्रभाव डालेंगे, असंभव है। ये कहां हो सकता है। उसी तरह से जैसे मलय भुचंग बेदिया शीतलता न तजंत, तो चंदन के पेड़ में जैसे ही सांप लिपटे रहता है, सांप चंदन के पेड़ में क्यों लिपटता है, उसकी तासीर, चंदन की तासीर बहुत ठंडी होती है, और सांप जब गर्मी में व्याकुल होता है तो चंदन से लिपट जाता है, उसकी शीतलता उसके शरीर में आने लग जाती है। लेकिन चंदन क्या सूखता है, क्या अपनी शीतलता को छोड़ देता है। ऐसे ही संत कोटिक असंतों के संगत में आने के बाद भी, कोटिक गंदे लोगों के संगत में आने के बाद भी संत अपनी संतई नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जो पहला दोहा उन्होंने लिखा था, या जो तुलसीदास जी ने लिखा कि सठ सुधनी सत्संगत पाई, या बांस फास की मिसरी एक भाव बिकाए, तो जो इन लोगों ने पहले लिखा था, इसमें मेरा मानना है कि अगर ये बात पहले आई तो कहीं ना कहीं से उस समय भी उनके दिमाग में रहा होगा कि गंदे लोग अगर अच्छे लोगों की संगत में जाएंगे तो इसका एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन में, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छी सुधार आएगी उनकी जीवन शैली में। ऐसा सोच करके उन्होंने ऐसा लिखा होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके अंदर गड़बड़ी है, अगर आपके अंदर गड़बड़ी गंदगी है, तो अच्छे लोगों की संगत में होकर के कुछ उनसे पाइए, कुछ उनसे सीखिए। और अगर आप अच्छे हैं तो बुरे लोगों की संगत में आने के बाद अपनी अच्छाइयां ना छोड़िए। ये खूबी, ये आत्मविश्वास, ये दृढ़ता अपने आत्मबल में सम्मिलित करिए, अपने आत्मदर्शन में सम्मिलित करिए कि मुझे ऐसा करना है। जहां आपके अंदर कमियां लगती है ना, मन गवाही करता है कि यार ये गलत चीज है, तो जो गलत चीज लगती है ना, जो गंदी चीज लगती है ना, उसको छोड़ने के लिए आप संकल्पित होइए कि ये गलत है तो इसे हम छोड़ेंगे। लेकिन जब लगता है कि ये गलत चीज मेरी संगत में है, ये गलत चीज मेरी संगत में है और ये मुझे प्रभावित कर देगी, तो अपने मन में इतना संकल्प बनाइए कि लाख मेरी संगत में हो लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे। तो आज लगभग 10 मिनट का वीडियो भी हो गया, और मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम भी एक यूट्यूबर चैनल वाले हो जाएं और इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अगली कहानी मेरी एक छोटी सी होगी। एक कहावत बहुत पहले मैंने सुनी थी, दादा कहा करते थे कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका रहस्य क्या है? वो कौन सी भानुमति थी? वो भानुमति है कौन जिसके पीछे ये बात कही गई? तो ये रहस्यमयी कहानी को अगली बार हम
5-7 मिनट में आप लोगों के सामने रखेंगे और एक बहुत ही रोचक दास्तान है। और इस तरह की छोटी-छोटी कहानियाँ और दोहा श्लोक जो भी आप लोग चाहते हैं कि इसका विस्तार किया जाए हिंदी में, तो चूँकि हिंदी मीडियम से मैं हूँ और हिंदी ही पढ़ा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग को सुझाते बताते हैं और मंच से आप लोग जो मुझे प्यार दुलार देते हैं, उसके लिए यह संतोष कवि जौनपुर आपका बहुत-बहुत आभारी और ऋणी है। और दिल से सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई। और मैं एक बार पुनः सभी देशवासियों को बाय-बाय, नमस्ते।